हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एकेडमिक वाइब्स। आज मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। ओके, चलो फिर विदाउट टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी। इन द बिगिनिंग व्हेन द वर्ल्ड वाज न्यू, तो जब इस दुनिया की शुरुआत हुई थी और ये दुनिया नई नई बनी थी, एंड द एनिमल्स वर जस्ट बिगिनिंग टू वर्क फॉर मैन, और जो जानवर थे उन्होंने आदमी के लिए काम करना शुरू किया ही था। देयर वाज अ कैमल, तो वहां पर क्या था, एक ऊंट था, एंड ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ द हाउलिंग डेजर्ट बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वर्क। तो वो ऊंट कहाँ पर रहता था? एक रेगिस्तान में रहता था, क्योंकि वो कुछ भी काम करना नहीं चाहता था। ही एट स्टिक्स एंड थ्रोन्स एंड प्रिकल्स, और वो क्या खाता था? स्टिक्स यानी कि लकड़ी, थ्रोन्स एंड पिकल्स मतलब जो पौधे होते हैं ना जिसपे कांटे लगे होते हैं, वो खाता था वो। एंड व्हेन समबडी स्पोक टू हिम ही सेड हुम्फ, जस्ट हुम्फ एंड नो मोर। और जब भी उससे कोई कुछ बोलता था या बात करता था, वो क्या बोलता था? सिर्फ बोल देता था उम्फ, और इसके अलावा कुछ नहीं बोलता था। ओके, प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम मंडे मॉर्निंग विद अ सैडल ऑन हिज बैक एंड सेड कैमल ओ कैमल कम आउट एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस। तो अब एक दिन, किस दिन, मंडे मॉर्निंग को घोड़ा उसके पास आया। उसके बैक पे क्या थी? सैडल। सैडल क्या होता है? जो ऊंट के ऊपर वो गद्दी लगी होती है ना, जिसपे लोग बैठ के घुड़सवारी करते हैं, तो उसे सैडल बोलते हैं। ठीक है, उसकी बैक पे सैडल था। उसने बोला ऊंट से, कैमल ओ कैमल, ऊंट ओ ऊंट, चलो बाहर आओ, हमारे साथ ट्रॉट करो, जैसे हम सब कर रहे हैं। ट्रॉट मतलब थोड़ी, मतलब स्पीड में चलना। ओके, फिर ऊंट ने क्या कहा? उम्फ सेड द कैमल एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। फिर ऊंट ने बोला उम्फ, ये सुन के घोड़ा वहां से चला गया और जाके किसको बताया? आदमी को बताया। प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम विद अ स्टिक इन हिज माउथ एंड सेड, फिर उसके पास कौन आया? एक कुत्ता आया। उस कुत्ते के मुंह में क्या थी? एक स्टिक थी, जैसे आपको इस इमेज में दिखाई दे रही है ना, ये स्टिक थी। और फिर कुत्ते ने क्या बोला ऊंट से? कैमल ओ कैमल कम एंड फैच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस। उसने कहा कैमल, कैमल ओ ऊट, ओ ऊट, बाहर आओ और हमारी तरह, हम सब काम कर रहे हैं, तुम भी हमारी तरह काम करो। सेड द कैमल, तो क्या ऊट ने फिर से क्या बोला? उम्फ एंड द डॉग वेंट अवे एंड ऑल द मैन। फिर वहां से वो ऊट भी, वो सॉरी घोड़ा भी चला गया, और घोड़े ने जाके किसको बताई ये बात? आदमी को बताई। ठीक है, फिर उसके पास कौन आता है? प्रेजेंटली ऑक्स केम टू हिम, फिर उसके पास एक बैल आता है। ठीक है, विद द योक ऑन हिज नेक, और बैल के गर्दन पे क्या लगा है? योक। वो हल जोतने के लिए वो लकड़ी लगी होती है ना बैलों के ऊपर, आपने देखा होगा जब बैल हल जोतते हैं तो उस लकड़ी को क्या बोला जाता है? योक बोला जाता है। ठीक है, एंड सेड कैमल ओ कैमल कम एंड प्लफ लाइक द रेस्ट ऑफ अस। तो अब बैल ने क्या बोला? ऊट ओ ऊट, यहाँ पर आओ, हम सब की तरह खेत को जोतो। प्लफ मतलब जोतना होता है। ओके, और फिर से कैमल क्या बोलता है? उम्फ एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। फिर वहां से वो बैल भी वहां से चला जाता है और जाके ये बात किसको बताता है? आदमी को बताता है। ओके, एट द एंड ऑफ द डे मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड ऑक्स टुगेदर एंड सेड थ्री ओ थ्री आई एम सॉरी फॉर यू। तो अब जब वो दिन खत्म हो जाता है तो वो आदमी क्या करता है? तीनों को बुलाता है। किस किस को? घोड़े को, उस कुत्ते को और बैल को एक साथ बुलाता है और बोलता है तुम तीनों के लिए मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। वो ऐसा क्यों बोलता है? बट दैट उम्फ थिंग इज डिजर्ट, सॉरी इन द डिजर्ट कांट वर्क। लेकिन जो उम्फ थिंग है, मतलब उम्फ कौन बोलता था? ऊट। ऊट के बारे में बोल रहा है। जो वो उम्फ थिंग है ना डिजर्ट में, वो काम नहीं कर सकता। एंड ही वुड हैव बीन हियर बाय नाउ, और लेकिन वो अब तक यहाँ पर है। सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, वो काम नहीं करता इसलिए मैं उसे अकेला छोड़ने वाला हूँ। एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट, और तुम तीनों को उसके बदले का भी काम करना पड़ेगा, इसलिए तुम्हें डबल मेहनत करनी पड़ेगी, डबल टाइम काम करना पड़ेगा। दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री, इससे उन तीनों को क्या हो गया? बहुत तेज गुस्सा आ गया। एंड दे हेल्ड अ पंचायत ऑन द एड्ज ऑफ द डेजर्ट, गुस्सा आ गया। फिर उन तीनों ने क्या किया? एक पंचायत बैठाई, एक किनारे पे, रेगिस्तान के एक किनारे पे बैठाई। एंड द कैमल कैम च्यूइंग कर्ड एंड लाफ्ड एट देम। फिर वहां पे कौन आता है? वो ऊंट आता है। वो क्या कर रहा होता है? कर्ड को च्युइंग कर रहा होता है, मतलब जुगाली करते हैं ना, जैसे आपने गाय को देखा होगा, जो चारा होता है उसके बीच में वो चबाती रहती है, ऐसे ही वो ऊंट भी आता है। ठीक है, उन तीनों पे क्या करने लगता है? हंसने लगता है। लाफ मतलब हंसना। देन ही सेड उम्फ एंड वेंट अवे अगेन, वो फिर से क्या बोलता है? उम्फ, और वहां से चला जाता है। ठीक है, प्रेजेंटली देयर कम अलोंग द जिन हु वाज इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट।
फिर वहां पे कौन आता है, एक जिन आता है, जो कि वहां के पूरे रेगिस्तान का क्या था, इंचार्ज था, मतलब वहां की जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती थी वो कौन हैंडल करता था, जिन हैंडल करता था। रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट, किसमें रोल होके आता है, एक डस्ट का क्लाउड होता है, उसमें रोलिंग रोलिंग करते हुए वो आता है। जैसे आपको इमेज में दिखाई दे रहा है ना, ये डस्ट का क्लाउड है। ओके, और वो जिन वहां पे आता है, फिर क्या होता है, जिन ऑफ ऑल डेजर्ट सेड द हॉर्स, इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल। तो हॉर्स क्या बोलता है जिनसे, क्या किसी का इतना आइडल होना, मतलब निष्क्रिय होना, बैठ रहना, कुछ काम न करना, ये सही बात है। सर्टेनली नॉट सेड द जिन, तो जिन क्या बोलता है, बिल्कुल नहीं, ऐसा करना बिल्कुल सही बात नहीं है। वेल सेड द हॉर्स, देयर अ थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट विद अ लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स एंड ही हैजंट डन अ स्ट्रोक ऑफ वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग, ही वॉन्ट ट्रॉट। फिर हॉर्स जिनसे क्या बोलता है कि यहाँ पर तुम्हारे रेगिस्तान के बीचों बीच में एक लंबी गर्दन वाला और लंबे पैरों वाला कोई है, एक थिंग है, जो कि जिसने मंडे मॉर्निंग से कुछ भी काम नहीं किया है, और उसने ट्रॉट भी नहीं किया, हमारे साथ ट्रॉटिंग पे भी नहीं गया था, मतलब घोड़े दौड़ते हैं ना, वहां पर भी नहीं गया। व्यू सेड द जिन विस्लिंग, दैट्स माई कैमल, व्हाट डज ही से अबाउट इट। तो बोलता है, जिन क्या करता है, हल्की सी सीटी बजाते हुए, विस्लिंग मतलब सीटी बजाना, ठीक है, ओ वो तो मेरा ऊंट है, उसने इस बारे में क्या कहा, ठीक है। तो घोड़ा उसको बताता है, ही सेज हुम्फ, उसने क्या बोला, उम्फ, एंड ही वॉन्ट प्लफ सेड द ऑक्स, उसने उम्फ बोला और उसने खेत भी नहीं जोता। ये किसने कहा, बैल ने कहा, ठीक है। तो वेरी गुड सेड द जिन, आई विल उम्फ हिम, सॉरी उम्फ हिम इफ यू विल काइंडली वेट अ मिनट। तो बोलता है, बहुत अच्छी बात है, जिन बोलता है बहुत अच्छी बात है, मैं उसे अच्छे से हैंडल करूंगा, अगर तुम मुझे अच्छे से मतलब सबक सिखा सकता हूँ मैं उसे, अगर तुम मुझे 1 मिनट दो तो। The jinn rolled himself up in dust cloud and took a walk across the desert. फिर जिन क्या करता है, अपने आप को डस्ट के क्लाउड में फिर से रोल करता है और घूमते घूमते डेजर्ट में जाता है, एंड फाउंड द कैमल लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन अ पूल ऑफ वाटर। और फिर उसे क्या मिलता है, वो ऊँट मिल जाता है, जो कि क्या कर रहा होता है, एक पूल में अपनी रिफ्लेक्शन को देख रहा होता है, ठीक है। फिर माई फ्रेंड सेड द जिन, जिन बोलता है, मेरे दोस्त, व्हाट्स दिस हियर, आई हियर ऑफ योर डूइंग नो वर्क, ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि तुम कुछ भी काम नहीं कर रहे हो। द जिन sat down with his chin in his hand while the camel looked at his own reflection in the pool of water। ये बोल के जो जिन क्या होता है, सेट डाउन मतलब बैठ जाता है, अपनी हाथ को किस पे रख के, अपनी चिन यानी थोड़ी पे रख के, जैसे आपको इमेज में दिखाई दे रहा है ना, ऐसे वहां पर बैठ जाता है। ओके, वाइल द कैमल, जबकि कैमल क्या कर रहा होता है, वो अब भी अपने रिफ्लेक्शन को पूल के पानी में देख रहा है, जैसे आपको इमेज में दिखाई दे रहा है ना, ये पूल के पानी में अपने रिफ्लेक्शन को देख रहा है। ओके, उसके बाद क्या होता है, यू हैव गिवन 3 एक्स्ट्रा वर्क एवर सिंस मंडे मॉर्निंग ऑल ऑन योर अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस। तुम्हें मंडे से 3 काम दिए गए हैं, तुम्हारी निष्कर्त्या की वजह से वो तुम्हारे अकाउंट में ऐड हो गया, सेड द जिन, एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विद हिज चिन इन हिज हैंड। और वो ये बोलने के बाद जिन आराम से बैठ के अपनी थोड़ी पे हाथ को रख के सोच रहा है, ठीक है। अब फिर कैमल क्या बोलता है, कैमल बोलता है, उम्फ सेड द कैमल, कैमल ने फिर से क्या बोला, उम्फ, आई शुडंट से दैट अगेन इफ आई वर यू सेड द जिन। फिर जिन बोलता है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ये बात मुझे दोबारा दोहरानी नहीं पड़ती। यू माइट से इट वंस टू ऑफ्टन, आई वॉन्ट यू टू वर्क, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो। ओके, एंड द कैमल सेड उम्फ, फिर से कैमल क्या बोलता है, उम्फ अगेन बोलता है, बट नो सूनर हैड ही सेड it then he saw his back that he was so proud of puffing up into a great big hump। इतना बोलते ही क्या होता है, जो उसका पीठ होती है वो फूलने लगती है, जिसे उस पीठ पे उसे बहुत ही ज्यादा गर्व होता है, वो उठ जाती है और एक बहुत ही बड़ा क्या बन जाता है, कुबड़ बन जाता है, उसको क्या बोलते हैं, हम हम्प बोलते हैं, ठीक है। फिर जिन क्या बोलता है, डू यू सी दैट सेड द जिन, क्या तुमने वो देखा, दैट्स योर वेरी ओन हम्प दैट यू हैव बॉट अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग। वो जो तुम्हारा कुबड़ है वो तुम्हारी खुद की वजह से आया, क्योंकि तुमने काम नहीं किया है। टुडे इज थर्सडे, आज थर्सडे है यानी कि वीरवार है, एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे, और तुमने सोमवार से कोई भी काम नहीं किया है। व्हेन द वर्क बिगेन नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, और अब जब भी काम स्टार्ट होगा तुम्हें काम पर जाना पड़ेगा, तुम्हें जाना है। ओके, ये किसने बोला, जिन ने बोला ऊँट को। फिर ऊँट बोलता है, हाउ कैन आई सेड द कैमल विद हिज हम्प ऑन माई बैक,
तो वो कैमल बोलता है कि मैं काम कैसे कर सकता हूँ इस कुबड़ को अपनी बैक पे होते हुए भी। तो दैट हैज अ पर्पस सेड द जिन। तो जिन बोलता है ये जो कुबड़ तुम्हारी पीठ पे एक पर्पस की वजह से ही है, इसका भी एक उद्देश्य है। ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोस 3 डेज, क्योंकि तुमने वो 3 दिन मिस कर दिए। यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 डेज विदाउट ईटिंग बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम। अब तुम 3 दिन बिना खाए पिए काम करने के लायक हो, क्यों? क्योंकि तुम ये जो हम्प है तुम्हारा, इसके बलबूते पे जीवित रह सकते हो। एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू। और तुम ये कभी भी नहीं कह सकते कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया। कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो टू द ट्री एंड बिहेव। तुम रेगिस्तान से बाहर निकलो, उन तीनों के पास जाओ और उन तीनों से अच्छे से बिहेव करो, यानी कि व्यवहार करो। एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द ट्री। फिर वो कैमल क्या करता है, ऊँट वहां से चला जाता है, उन तीनों को जाके ज्वाइन करता है। एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस कैमल ऑलवेज वियर्स अ हम्प। और उस दिन से आज तक कैमल की पीठ पर क्या है, हम्प है, यानी कि वो कुबड़ है। वी कॉल इट हम्प नाउ नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग्स। हम उसे कुबड़ बोलते हैं, लेकिन उसकी फीलिंग्स को हर्ट करने के लिए नहीं बोलते हैं। बट ही हैज नेवर येट कॉट अप विद द 3 डेज दैट ही मिस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन ये उसको ये बात सिखाने के लिए है, जो उसने 3 दिन मिस किए थे शुरुआत में, वो बार बार उसको उन 3 दिनों की याद दिलाएगा। एंड ही हैज नेवर येट लर्न हाउ टू बिहेव। और उसने उन तीनों से अच्छे से बिहेव नहीं किया था, तो वो उस चीज की भी उसको याद दिलाएगा जो कुबड़ उसकी पीठ पर है। ओके, तो ऐसे ही इस तरह से किसको, ऊँट को अपना हम्प मिला, यानी कि कुबड़ मिला। ओके, दैट्स इट फॉर द स्टोरी। ये स्टोरी आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना।